गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। एसएससी सर्व शिक्षा अभियान को लेके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सर्व शिक्षा जो अभियान है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है और ये संविधान की धारा 45 में ये व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। संविधान में जो 93 का संशोधन हुआ था वो खासकर प्रारंभिक शिक्षा में हुआ था। 93 यानी कि 93वें संशोधन अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कि फंडामेंटल राइट्स था कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्या करें, प्राप्त करें। ठीक है ना, ये प्रावधान जो है वो रहा है और इसका विशेष रूप से उद्देश्य ये था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया जाए और प्रत्येक बालक को प्राथमिक स्तर पर सरकार की तरफ से विशेष अनुदान देते हुए कार्य को आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। ये जो है कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएससी का एक प्रावधान रहा है, एक प्रोसेस रहा है। उसके बाद इसमें जो है ये बच्चों को उनकी योग्यता, कौशलों और साथ साथ श्रेणियों का विकास करने के लिए भी क्या देता था, एक अवसर प्रदान करता था। और इसमें कहीं ना कहीं एक उत्तरदायित्व की भावना भी देखने को हमें मिलती थी। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अगर बात करें तो ये एक क्रमबद्ध कार्य था। 2010 तक देश के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की व्यवस्था में सरकार नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर न्याय प्रदान करेगी और इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक अधिकार प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर कौंसिल, पंचायत और राज्य के संस्थाएं, यहाँ तक कि विद्यालय प्रबंधन, शहरी ग्रामीण विकास समितियां भी इसमें सहभागिता प्रदान करेंगी और उनको प्राथमिकता देंगी। साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसको वित्तीय स्तर पर भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो और इसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें मिलकर इसको जो है वित्तीय सहायता क्या करेंगी, प्रदान करेंगी और राज्य सरकारों को अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्रीय विकास निर्माण की स्वतंत्रता भी वो प्रदान होगी। और इस सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन करना होगा। इसके साथ साथ क्या इसकी प्रक्रिया रहती है? सबसे पहले तो ये टाइम बाउंड प्रोग्राम यानी कि समयबद्ध कार्यक्रम। देखिए, ये कहीं ना कहीं देश में 2010 में जो है इसको एक प्रोसेस के तहत लेके आया गया और बच्चों को 8 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा जो है क्या कराना था, उपलब्ध कराना इसका विशेष रूप से कार्य रहा। प्रारंभिक शिक्षा का क्या किया गया, सार्वभौमिकरण किया गया यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसके लिए जो है वो दृढ़ संकल्पीय भी रहे। साथ साथ गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटिव एजुकेशन, शिक्षा की मांग को देखते हुए पूरे देश में प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा बच्चों को क्या की गई, प्रदान की गई ताकि उनका क्या हो सके, बौद्धिक विकास हो सके। उसके बाद गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, इस मांग को देखते हुए
फिर प्रारंभिक स्तर पर यही प्रोसेस को अपनाया गया। नेक्स्ट, स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता, यानी कि इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। देखिए, स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता को इस प्रक्रिया में क्या किया गया, दिखाया गया और प्रोत्साहित किया गया, जिसमें पंचायती व्यवस्था, पंचायती संस्थान, शहरी संस्थान, ग्रामीण संस्थान, ये सारी चीज़ें जो है इनके अंतर्गत आनी शुरू हो गई। साथ साथ इसमें केंद्र व राज्य स्तर पर भी क्या किया गया, सहयोग किया गया। सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेशन, देखिए इस कार्यक्रम के तहत राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य सहयोग की भावना को क्या किया गया, विकसित किया गया, जिसके कारण कार्यक्रम के उद्देश्यों को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। इसके बाद सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को भी बढ़ा चढ़ाकर इसमें जो है वो एक कार्यक्रम में लेके आने का कार्य किया गया, जिसमें सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग, बगैर किसी भेदभाव के सामाजिक न्याय क्या हो सके, प्राप्त हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की बात की गई। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि राष्ट्र में जो है एकता को क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सके। उसके बाद राज्यों के अपने दृष्टिकोणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ओवन विजन। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान राज्यों को यह अधिकार देता था कि वे प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण क्या कर सके, विकसित कर सके। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य रहे, यानी कि एम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो क्या उद्देश्य रहे, पहले उद्देश्य तो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन को एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में सौंपा गया। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु क्या कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा क्या उपलब्ध करवाना। उसके बाद विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल। सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण और भी उद्देश्य लक्ष्य रहा कि जो है सामुदायिक सहभागिता को क्या सुनिश्चित करने का जो है क्या किया गया, काम किया गया, जिसमें संवैधानिक संशोधन 73वां 74वां को लागू कर एक अहम लक्ष्य जो है वो क्या किया गया, स्थापित करने का काम। उसके बाद प्राकृतिक वातावरण, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है बनाने का भी काम किया गया, जिसमें जो है बच्चों को एक जो है नेचुरल तरीके से पढ़ाया जाए और साथ साथ उनका जो है सर्वांगीण विकास जो वो किया जाए, जिससे वो अपने आप को आगे जो है बढ़ाते रहें और सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ाने का जो है इसके अंदर कार्यक्रम स्थापित किया गया। नेक्स्ट, प्रकृति वातावरण की बात यहाँ पे की गई। उसके बाद मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखिए, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा यदि बच्चों को दी जाएगी तो उनके जीवन पर क्या पड़ता है, इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब तक हम बच्चों को नैतिक रूप से शिक्षित नहीं करेंगे, चारित्रिक रूप से उनको शिक्षित नहीं करेंगे, उनको जो है कैरेक्टर बिल्डिंग और मोरालिटी की शिक्षा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं मूल्य आधारित शिक्षा हम बच्चों को नहीं दे सकते, जिसमें सच्चाई, मित्रता, भातृत्व, अनुशासन, आध्यात्मिक चिंतन आदि महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये मॉरल वैल्यू बच्चे को कहीं ना कहीं ब्रॉड लेवल पर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि शैक्षणिक देखभाल को महत्व। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहीं ना कहीं प्रारंभ में ही बच्चों को उस तरीके से तैयार किया गया और 0 से 4 के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। इसमें प्रयत्न किया गया कि जो है एक ऐसा विभाग भी स्थापित किया गया जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या दे, महत्व दे, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी जो है पहल का भी परिणाम रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य बहुत ही क्या था, व्यापक था। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का क्या किया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया,
और अंत में यही कहा जाएगा कि जो है प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार प्रत्येक संभव जो है उसके लिए प्रयत्न किए गए, व्यवस्था की गई और लक्ष्यों की प्राप्ति करने का भी प्रावधान यहाँ पे स्थापित किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान का यही उद्देश्य है। हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। वीडियो क्लोज कीजिए। तो कहने का मीनिंग ये है कि आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल जो है इस टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे।